हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ महात्मा बुद्धा जी के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सबको पता है, गौतम बुद्धा को हम बुद्धिज़्म के फाउंडर मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बुद्धिज़्म रिलीजन जो है ये इंडिया में कैसे आया? क्या कारण था कि लोगों को एक नए रिलीजन की ज़रूरत पड़ी? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो हमारी वैदिक रिलीजन की रिचुअल्स थी। तो उसमें क्या था कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उससे अलग होकर लोगों ने जो है एक नए धर्म को खोज निकाला, और इस धर्म के जो फाउंडर थे वो हमारे गौतम बुद्धा थे। अब मैं गौतम बुद्धा जी के जीवन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो गौतम बुद्धा जी का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कौल्य वंश से थी, जिनका उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ था। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ उसके बाद उनके जन्म समारोह को जब आयोजित किया गया, तब एक प्रसिद्ध साधु दृष्टा आसी ने एक भविष्यवाणी की कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला को भी एक क्षत्रिय की भांति सीखा। कम उम्र में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कौली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलासता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था। उनके लिए 3 ऋतुओं के आधार पर अलग अलग 3 महल बनवाए गए थे, जहां नाच गाना और मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था थी। इसके साथ साथ ही समय पर दास दासी सेवा करने के लिए रहते थे, परंतु ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोहमाया से नहीं रोक सकी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन गौतम बुद्धा ने अपने सारथी को कहा कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। उस दिन गौतम बुद्धा पहली बार जो है वो बाहर निकले थे। इसके बाद उन्होंने वहाँ जो है 4 दृश्य देखे, और इन 4 दृश्यों को देखकर उनका दिमाग में जो है ये बातें आना शुरू हो गई कि एक्चुअली हमारे लाइफ का जो ट्रूथ मीनिंग है वो है क्या। अब क्या था, ये जो क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे थे ये उनको जो है दिन रात जो है वो खाए जा रहे थे, और इनके क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए ही गौतम बुद्धा ने एट द एज ऑफ 29 अपने घर को छोड़ दिया। आपको बता दिया जाए कि इसके बाद वो जो है जगह जगह इंडिया में गए, और उन्होंने जो है लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी, और एंड में वो बोध गया बिहार में आ गए, और एक बोधि ट्री के नीचे उन्होंने जो है 49 डेज मेडिटेशन किया, और एंड में उनको वो जो है वहाँ पे एनलाइटमेंट गेन हो गया। एनलाइटमेंट का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त होना। इसके बाद क्या था, गौतम बुद्धा ने, ऐसा कहा जाता है कि शुरू में जो अपनी टीचिंग थी वो अपने 5 शिष्यों को दी थी, और अपने 5 शिष्यों से ही उन्होंने अपने रिलीजन को लोगों के बीच में फैलाया था। आपको ये भी बता दिया जाए कि गौतम बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और आप सबको पता होना चाहिए कि जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्धा ने हमारी लाइफ में दुखों के मेन कारण हमारी इच्छाएं बताई हैं, और इसके चलते उन्होंने हमें 4 महान सत्य बताए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में दुखों का मेन कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को त्याग देंगे तो हम अपने दुखों से भी दूर जा सकते हैं, और इच्छाओं को त्यागने का जो सबसे बेस्ट वे उन्होंने बताया है वो हमें उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इच्छाओं को त्यागना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो आपको ये 8 फोल्ड पाथ जो है अपनी लाइफ में कंसर्न करने पड़ेंगे। और ये जो 8 फोल्ड पाथ है, इट्स अ राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट व्यू, राइट एक्शन और राइट इंटेंशन है। इसके बाद
483 को उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपको बता दिया जाए कि दुनिया में 4th नंबर पर सबसे ज़्यादा माना जाने वाला रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है। सेंट्रल एशिया में ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ रिलीजन है। हमारे जो सम्राट अशोक थे उन्होंने भी बुद्धिज़्म को ही अपनाया था। तो ये मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स टू ऑल।